दिल्ली में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा कर दिया है कि ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए मिलेंगे, घोषणा होते साथ दिल्ली की राजनीति में खलबली मच गए है। उससे पहले 2100 रुपए का घोषणा किया था महिला सम्मान योजना, उसके बाद वो योजना आने से पहले पूरी राजनीति में ऐसा उथल पुथल हो गया कि सुपर डुपर हिट हो गए। तो देखना ये होगा दिल्ली की जनता क्या कुछ कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता किसके साथ में। क्या लग रहा है भैया, किसको जिताएंगे इस बार और कैसा लग रहा है कि जो कह रहे हैं 18,000 रुपए देंगे? देखो, इन्होंने जो पुजारी को लेने का डिसीजन लिया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया है। जो हमारे पुजारी मंदिरों में पूजा करते हैं उनके भी बीवी बच्चे हैं, वो अपना खर्चा कहाँ से चलाएंगे? अब लड्डू प्रसादों से तो उनके घर चलेंगे नहीं, तो उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है। और मैं तो चाहता पहल बहुत पहले करनी थी उन्हें, लेकिन अब भी देर है दुरुस्त है, बहुत अच्छा उन्होंने करा है। और अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आगे भी वही बनेंगे, तो उन्होंने जो कदम उठाया बहुत उनका सराहनीय कदम है। और दिल्ली की जनता उन्हें बिल्कुल सपोर्ट करेगी। और दिल्ली की जनता ने तो ठान चुकी है पहले ही। अच्छा। 14 से लेकर अब तक दिल्ली की जनता ठानती आ रही है और केजरीवाल को चुनती आ रही है। वो अच्छा, जिताएंगे फिर से? बिल्कुल 100%। कैसा लग रहा है उनके काम का? हाँ, एक चांस ये हो सकता है जैसे कि नोट बांटे जा रहे हैं आजकल बीजेपी वालों की तरफ से, तो भाई उससे थोड़ा जनता पर बहका में है 1100 रुपए के। आपने भी देखा होगा कि 1100 रुपए बट रहे हैं और लोग कह रहे हैं मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। अपनी जेब से अब से 5 साल पहले क्यों नहीं दिए लोगों ने कि अब चुनाव के वक्त में 1100 रुपए दे रहे हैं और 1100 में घर चल जाएगा? केजरीवाल की बातों में भरोसा है? बिल्कुल, अरे उन्होंने कहा है और करके दिखाया है। अच्छा। जुमले वाली बात नहीं उनके अंदर। उन्होंने कहा है, एक हमारे हैं जो जाकर हर जगह जाएंगे कहेंगे मैं 500 का सिलेंडर दिला दूंगा, मैं 600 का दिला दूंगा, और जहां उनकी सरकार चल रही है वहां वहीं का सिलेंडर है। अच्छा। तो ये तो जुमले वाली पार्टी। और उनके भैया जो पहले अध्यक्ष थे उन्होंने कह दिए देखो तो जुमला होता है एक चुनावी, तो लोग उन पर विश्वास करेंगे। गारंटी किसकी पे विश्वास? गारंटी अरविंद केजरीवाल या इधर मोदी जी? मोदी जी की गारंटी तो लोगों पे खरी उतरी नहीं है, लेकिन केजरीवाल की गारंटी खरी उतरी है। उन्होंने कहा शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, उन्होंने कहा और उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, दिल्ली की बातों में क्या किसकी बातों में भरोसा है? ये भाई साहब सही बोल रहा है, जो भी बोल रहा है इनसे सहमत हूँ मैं। अच्छा, 2100 रुपए महिला को देने के लिए बोल रहे हैं। महिला चलो वो भी देखेंगे। अच्छा, विश्वास है? लोग कहते हैं नहीं देंगे ना देंगे, हम भी देख लें चलो ऐसा अगर आई तो। अच्छा, क्या लग रहा है केजरीवाल जीतेंगे इस बार? देखो जीतना तो चाहिए, सही बात। जिताएंगे हम लोग? हम तो कोशिश करेंगे। जिताएंगे। जीतेंगे का मतलब है जीतेंगे, जिताएंगे। अच्छा, दिल्ली वाले जिताएंगे उन्हें। दिल्ली के दिल में हाँ, कौन है? अरे ये पूछने के जगह जगह पोस्टर लगे हैं उनके। ये दिल में ही तो है जो पोस्टर लगे हैं उनके। पोस्टर तो बीजेपी ने भी लगाया। अरे उन्हें कोई देखता नहीं, उन्हें कोई भी लोग नजरअंदाज कर चले। जो काम करेगा उसे लाएंगे, हम काम के ऊपर है। कौन है? काम तो मोदी जी भी कर रहे हैं भैया। कहाँ कहाँ कर काम नहीं कर रहे? कहाँ? उन पे है टाइम काम करने का? टाइम है उन पे? उन्हें तो सिविलिंग की देख रहा है वो, मस्जिदों के नीचे सिविलिंग की देख रहा है। वो भी तो काम ही है भैया। हाँ, वो उनका काम है और कुछ नहीं है उनके पास, तो वही काम है उनके लिए। खाली इसको कहते हैं गड्ढे वाली सरकार। वे गड्ढे खोदते फिरे चारों तरफ। अच्छा, इसको कहते हैं खोदने वाली सरकार। तुम्हें यही काम रहेगा गड्ढे खोदने के? कितना सीट देंगे केजरीवाल को? कितनी सीट देंगे? फुल बहुमत। बहुमत? हाँ, फुल बहुमत। कितना? 10 बहुमत कितने पे है? 10 में से उनके 9.5 नंबर हैं। 9.5 कितना किसको जिताएंगे? आज हम तो पूरी तरह जिताना चाहते 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? सबके सभी नंबर देंगे हम तो, जो भी है। लग रहा है भैया किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? भाई जिसकी बननी चाहिए उसकी बननी चाहिए। केजरीवाल की बननी चाहिए मेरे साथ। केजरीवाल की बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? आपको नहीं पता? आप बताइए ना। ज्यादातर युवा जो लोग हैं वो ज्यादा सच्चाई पता है उनको। मेरे हिसाब से जो काम करा है केजरीवाल ने एज ए सीएम, तो केजरीवाल की बननी चाहिए सरकार। अच्छा, तो आपको पसंद है? एज ए सीएम केजरीवाल पसंद है, बाकी एज ए पीएम मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, सीएम केजरीवाल अच्छा लगता है। पसंद करता है। तो केजरीवाल ने घोषणा किया 18,000 रुपए ग्रंथियों और पुजारियों को देने के लिए, उसको किस नजर से देख रहे हैं? वैसे मेरे को सही लग रहा है, ये भी देखा जाता है। हाँ, और महिलाओं को 2100 रुपए। ये थोड़ा मतलब देखा जाए तो मतलब बेहतरीन जीतने का तरीका ही हो गया। ये भी संजीवनी योजना कैसा लग रहा है? जो 7 साल से ऊपर वाले लोगों को, उसके बारे में इसको आइडिया? हाँ जी भैया। 60 साल सही किया है उन्होंने कि 60 साल को, लेकिन आयुष्मान योजना पहले से ही था तो आयुष्मान जो दिल्ली में लागू नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि संजीवनी योजना के मुताबिक प्राइवेट और सरकारी दोनों में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये तो मोदी जी ने भी तो कहा था कि 75 साल के ऊपर वाले जिसको भी हैं उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। वही योजना इन्होंने यहाँ दिल्ली में लागू नहीं करी, अलग नाम से, अपने नाम से संजीवनी योजना के थ्रू। चलो तो राजनीति है, लेकिन केजरीवाल का कामकाज कैसा लग रहा है? चुनाव से पहले इस तरीके की एजुकेशन में हो गया, एजुकेशन वगैरह में तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने,
लेकिन रोड वगैरह खराब है ही। रोड हो गया, पानी यमुना का पानी वगैरह हो गया, ये सब तो खराब है ही। तो जीतेंगे केजरीवाल? जीतना तो तय है इनका। जीतना तय है। ऐसे सीएम तो जीतना पक्का है उसका, ये चाहे कुछ मर्जी कर लो। अच्छा, जो मर्जी कर लो, लेकिन बीजेपी ताल ठोक रही है कि इस बार जीतने वाले हैं। और हर साल ठोकते हैं वो, तो उनका क्या है। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, माहौल क्या है? वो तो जीते जिताए हैं जी। जीते जिताए? हाँ। जिता दे पहले ही। पहले जिता दिए, जीते जिताए, उसमें कोई अच्छा। क्या कहीं जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं बैठे रहेंगे, जीते जिताए वो। अच्छा, इधर बीजेपी से डंका पीट रहे हैं। वो तो देखो थोड़ा सा हाथ पैर तो मारेंगे जैसे वो मारे, वो जीते जिताए, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि केजरीवाल ही जीतना चाहिए? देखो जो लेडीज बसों में जाती हैं वो भी उन्हें दुआएं देती हैं, गरीबों की बहुत दुआएं उनके ऊपर। अच्छा, आपने ही सर्वे भी करा था, वो न्यूज़ वाले नहीं है अपने, और भी हैं 24 वाले, उन्होंने भी बहुत दुआ, गरीबों की बहुत दुआएं उनके ऊपर। केजरीवाल के साथ। दुआएं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया तो मसीहा तो मोदी बताते हैं अपने आप को। देखो मैं ना, जो हम दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें बरत रहे हैं, उनको जानेंगे ना हम। दिल्ली में हम रहते हैं, बाहर तो हम जाते नहीं है। हम यहाँ बरतते हैं, उनकी दुआ हमारी सबकी क्या, सभी की दुआएं यानी कि इस बार केजरीवाल जीतने वाले हैं। बिल्कुल तय है जी। अच्छा, ये 18,000 रुपए जो महीना देने का जो बता रहे हैं पुजारियों ग्रंथियों के लिए, उस मुद्दे को कैसे ले? उन्होंने जो भी स्कीम निकालेंगे सोच समझ के निकालेंगे, जो भी जाएगी उनको बिल्कुल सही, बिल्कुल टारगेट है उनका, बढ़िया एकदम। अच्छा। कहाँ देना है, किसको देना है, क्या करना है, वो सब जानते हैं। यहाँ सिगरेट मत पियो भैया, थोड़ा दूर हो जाओ, सिगरेट मत पियो। तो क्या लग रहा है आपको, इस तरीके की जो माहौल कह रहे हैं कि ये हिंदू वोटर्स को खींचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, है। उनके अंदर वैसी राजनीति नहीं है, साफ सुथरी राजनीति है, जैसे होनी चाहिए वो राजनीति है, वो सब जीते जिताए, ऐसे कोई जरूरत नहीं कहने अच्छा, का। भैया क्या लग रहा है, माहौल क्या है? भैया कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं। ये सही कह रहे हैं, केजरीवाल जीतेंगे? हाँ जीतेंगे केजरीवाल जी। अच्छा, जीतेंगे। किस मुद्दे पे जीतेंगे? मुद्दे सबको जनता को पता है। एक बात बताऊं आपको मैं, सही बात। आप मेरी एक बात गाढ़ बांध के सुन लो। जी। आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर जी। है, वो हल्ला नहीं करता, गुल्ला नहीं करता, चुपचाप वोट करता है। और बीजेपी का जो वोटर सपोर्टर है वो हल्ला बहुत ज्यादा करता है, वोट कम करता है। अच्छा, बस काम कम करता है, हल्ला गुल्ला मतलब करता है। हल्ला गुल्ला करते हैं, वोट कम डालते हैं। अच्छा। जाके बीजेपी का वोटर, बीडी का सपोर्टर और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो हल्ला गुल्ला बहुत करता है, लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा 1 मिनट में। हाँ जी, लड़ाई कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, मारपीट कर लेगा, लेकिन वोट देने की बारी आएगी ना तो वोट देने नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, हल्ला गुल्ला करते हैं। बस। लेकिन यहाँ पर जो ताल ठोक रहे हैं बीजेपी वाले, ताल तो पिछले 3 साल से ठोक रहे हैं। पिछले 3 बार से ताल ठोक रहे हैं, 15 साल से ताल ठोक रहे हैं। अच्छा। हाँ। कितना नंबर देंगे केजरीवाल को आप? केजरीवाल को मैं तो 10 में 10 देता हूँ। 10 में से 10? जो हाँ जी। वादे किए पूरे किए उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। वादा पूरा हुआ? दिल्ली में खास करके बात करूंगा, बाहर की। किसे विश्वास किस पे है? केजरीवाल पे विश्वास केजरीवाल है ही या जीतेंगे, बीजेपी? केजरीवाल ही जीतेंगे। जीतेंगे? काम के हिसाब से केजरीवाल ही जीतेंगे। अच्छा, तो क्या क्या काम किया केजरीवाल देखो ने? बिजली, यहाँ 25 साल से काम करता था मैं रियल मार्केट में। आज से 10-12 साल पहले यहाँ हर दुकानदार के बाद एक जनरेटर होता था। अच्छा। हाँ। जो गर्मियों में सर्दियों में दोनों काम करते थे। हम मजदूर आदमी हैं, हम बाहर काम करते थे धुएं में, हमें विपस होना पड़ता था, क्योंकि 8-10 घंटे के वर्किंग टाइम में कम से कम 6 घंटे लाइट नहीं आती थी, 4 घंटे ही लाइट आती थी। तो उसमें सफ़र कौन होता था? एक गरीब मजदूर तबका जो बाहर पत्ती लगा रहा है, पैकिंग कर रहा है या माल उठा रहा है। दुकानदार अंदर एसी चला के, गर्मियों में जनरेटर चला के, बाहर धुआं करके आराम करता था, क्योंकि वो पैसे वाला था। आज आप देख लो पूरी इस मार्केट का सर्वे कर लो 1100 दुकानों में कि किसके दुकान के बाहर जनरेटर है। आज इधर आ गया ये ना। इन्होंने बोला था ना, तंज कसा था कि केजरीवाल बिजली फ्री कर रहा है या सब्सिडी दे रहा है 200 यूनिट तक। तो क्या इन्होंने बोला कि बिजली आएगी नहीं तो बिल आएंगे ही नहीं। लेकिन इसके अपोजिट हो गया, बिजली जाती नहीं है और बिल आते नहीं है। बिल आते नहीं है, यानी कि कह रहे बिल में 0 है। क्या लग रहा है मैडम, महिलाओं के लिए क्या केजरीवाल ने काम किया? किया है। क्या लग रहा है, जीतेंगे केजरीवाल तो जीतेगा। अच्छा। 101%। यानी कि महिला जब पूछते हैं तुरंत हाँ। ये नहीं कि फ्री का दे रहे हैं, हाँ। वैसे भी जीतेगा, क्योंकि उसने बच्चों की स्टडी पे सबसे बड़ा ध्यान दिया है। अच्छा। और बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए। तो ये योजना आने से पहले आप लोग हिट कर देते हैं पहले? नहीं, हिट की बात नहीं, वो पहले ही हिट है। अच्छा। नंबर 1 पे है केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल। महिलाओं ने ज्यादा हिट कर रहे हैं, कोई भी योजना जब भी तुरंत खाली महिलाओं के लिए कर रहा है, खाली महिला के लिए थोड़ा कर रहा है, जेंट्स के लिए भी तो कर रहा है। बिजली का बिल 100 रुपए का घोषणा हुआ नहीं, सुपर डुपर हिट हो गया। बिजली का बिल कम आ रहा है, तो खाली महिलाओं के लिए, जेंट्स नहीं ले रहे। अच्छा। पैसे तो जेंट्स की जेब में से जाते हैं ना। अच्छा, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा कर रहे हैं लग रहा है।
तो करना चाहिए। भाई है इसीलिए करे। नहीं भाई तो है, लेकिन वो माओ का बेटा भी तो है। अच्छा, ये बात है। क्या कुछ काम किया आपको अच्छा लगा जिसकी वजह से आप जीता? देखो, सबसे बड़ी बात तो जो आजकल की महंगाई हो रही है उसमें बिजली का बिल हमारे लिए कम आ रहा है, इससे बड़ी बात नहीं है। दूसरा, स्टडी पे हम तो मेन स्टडी की बात कर रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन की फ्री में भी पढ़े और अच्छा वो लेता है। मतलब कईयों के पास पैसे भी नहीं होते लेकिन बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पाता। केजरीवाल ने उनको पढ़ाया है। अच्छा, और क्या काम हुआ है? काम हुआ है। क्या लग रहा है मैडम, इनके साथ कितना सहमत है आप? बिल्कुल ठीक है, सहमत हूँ मैं तो। पूरा सहमत है, यानी कि 2100 रुपए लेके रहेंगे। नहीं, बात 2100 रुपए की नहीं है ना, बात जो है बात 1100 रुपए भी तो मिल रहे हैं, वो तो उसकी क्यों नहीं बात उठा रहे? ऐसा तो 1100 भी का भी लालच दे रहे हैं। के ऊपर भी जीएसटी लगा रखी है, हर चीज पे जीएसटी। तो महंगाई तो खुद ही बढ़ रही है, घट विकास नहीं होगा तो ये विकास थोड़ी ना, ऐसा चोर बाजारी है और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, केजरीवाल फिर भी सही दिल्ली के लिए, देश के लिए मोदी और दिल्ली के लिए केजरीवाल। क्यों पसंद है केजरीवाल? क्यों पसंद? हर चीज के लिए फायदा, दिल्ली के लिए सबके लिए काम कर रहा है वो। कुछ तो काम हुआ होगा। सारे काम दिल्ली में कर रहा है, बिजली, पानी, बच्चों के स्कूल का है, हॉस्पिटलों का है, बुजुर्गों का है, सब काम कर रहा है। फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, हॉस्पिटल जाते थे, कोई पूछता भी नहीं था। 1100 रुपए वो क्यों बांट रहे हैं? बीजेपी वाले चोरी से क्यों बांट रहे हैं? बताओ, केजरीवाल तो जीतने के बाद बांटेगा ना, उन्होंने तो पहले से बांटना चालू कर दिया, तो चोर तो वो हुए। फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी तो वो भी बांट रहे हैं, सभी बांट रहे हैं। अंदर कोई अंदर से बांट रहा है, कोई सरेआम बांट रहा है। पहले बांट दिया उन्होंने तो, इलेक्शन से बांटने का तो कोई रोल ही नहीं होता, पहले ही बांटा उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जीते हैं, वही बहुत है। जीतेंगे केजरीवाल? बिल्कुल नहीं जीतेगा, कहीं से कहीं तक 101% जीतेंगे, 101%। कॉल कर देता हूँ। क्यों नहीं जीतेंगे? कारण है, उन्होंने कहा 500 स्कूल, एक भी स्कूल गिना दो, इनसे पूछ लो कौन सा स्कूल खोला है। स्कूल ही नहीं खुला। कौन कह रहा है स्कूल? हमारे उधर आ जाइए, जमुना पार, हम दिखाते हैं स्कूल। मैं बता कौन से इलाके में खुला है। मैं उसी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, मैं उसी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। साल पहले पढ़े हुए थे, ये बताओ। उस टाइम तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी। पेंट नहीं है, अंदर जाके देखो, फिर एसी लगे हुए हैं। अगर बेमानी से जीतेंगे ना, कि बेमानी से जीतेंगे भाजपा वाले, तो बेमानी से जीतेंगे, क्योंकि मैं यूपी का हूँ, फरुखाबाद जिले का। वो कह रहे कि कुछ भी नहीं कर, डेंटिंग पेंटिंग कर दिया है। एक सेकंड, ये बोल रहा हूँ कि अगर भाजपा जीतेगी तो बेमानी से जीतेगी, क्योंकि मेरे यूपी में जो है, मैं फरुखाबाद से हूँ, फरुखाबाद जिला फरुखाबाद से। वहाँ जो है नवल किशोर साक्य, डॉक्टर नवल किशोर साक्य जो है, वो सपा के कैंडिडेट थे, वो जीत चुके थे और भाजपा के कैंडिडेट को जो है वो सर्टिफिकेट दिया है वहाँ के। एक चीज बताइए। अच्छा, ये बताइए केजरीवाल क्यों पसंद है, ये बताइए। अरे मैं फिर से पसंद, ऐसे बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, ऐसे कोई पसंद की बात नहीं होती, लेकिन जो काम करेगा वो जीतेगा। अच्छा, बीजेपी करे बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस करे कांग्रेस जीतेगी। संजीवनी योजना आपको कैसा लगा? संजीवनी योजना तो देखो, पहले जो होता था, घर में जाते थे, बीमार होते थे, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं पूछता था। आज जाके देखिए। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि इस बार केजरीवाल जीतेंगे? जी, कितना नंबर लेके जा रहे हैं बताइए। 100 में से 100। अच्छा, 100 में से 100 देंगे, 70 के 70 जीतेंगे। 70 के 70 जीतेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी वादे जो करता झूठे, कोई काम करता नहीं, मजदूरी खत्म कर दी उनने। अरे माला माल हो रहे हैं कह रहे हैं। अरे हम कहाँ माला वाले